क्वेश्चन नंबर 12 तक का सॉल्यूशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। बाकी के जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने। इसमें कहा है y की घात x बराबर x की घात y। अभी तक हम क्या कर रहे थे, नॉर्मल हम y मान रहे थे और जो हमारे पास दो पद थे उसको एक को u और एक को v मान रहे थे। बट यहाँ पर हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि हमारे पास दोनों जो पद हैं इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड में है। तो इसमें हम सिंपल क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। बट पहला क्या काम करना है हमको कि आप देख रहे हैं कि y की घात में x है और इधर x की घात y है। तो हम पहले क्या करेंगे, इस घात को हटाएंगे। और आपको अच्छे से पता है कि घात हटाने के लिए नॉर्मली हम क्या यूज करने वाले हैं, लॉग लेंगे दोनों साइड। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अब तक जितने क्वेश्चन देखे वो लेंथी है, बट ये थोड़ा उनसे इजी है। तो इसमें सिंपल आपने क्या कर लेना है, दोनों और लॉग लेने पर। तो पहले हम लिखेंगे y, जो आपको क्वेश्चन दे रखा है y की घात x और x की घात y। यहाँ पे हम लेंगे दोनों और लॉग। तो जब आप दोनों और लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका लॉग y की घात x बराबर में आ जाएगा लॉग x की घात y। अब देखो log m की पावर n, फॉर्मूला नंबर आपका सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका n log m। ठीक है, यानी ये हो जाएगा x log y। ऐसे ही बन जाएगा आपका y log x। सिंपल। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो x पहला पद, y log y दूसरा पद, y पहला पद log x दूसरा पद। तो सिंपल, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़ा पहले का डिफरेंशिएशन हम करना है। तो अब अगला स्टेप क्या लिखेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन। सिंपल, हमें देखो क्या चाहिए, dy बटे dx चाहिए। तो वो देखो आपका इजिली ऐसे ही निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो पहले को छोड़ा दूसरे का dy dx, यानी यहाँ पे आ जाएगा log y। ऐसे ही बराबर में करेंगे, तो सॉरी बराबर नहीं है अभी, तो पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का dy dx। यहाँ पे x का करना है। बराबर में आपके पास देखो फिर से पहले को छोड़ा दूसरे का dy dx प्लस दूसरे को छोड़ा पहले का dy dx। तो यहाँ पे देखो आ जाएगा आपका dy बट्टे dx कंप्लीट। x का x रहेगा, log y का करेंगे तो देखो आपका आ जाएगा 1/y। और फिर y का करेंगे तो हो जाएगा आपका dy बट्टे dx प्लस इधर आपके पास है log y। और आप dy बट्टे डी सॉरी यहाँ पे dx बट्टे dx है आपका, ये आपका खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, log y। इक्वल टू में चलते हैं y log x का करेंगे बच्चों, हो जाएगा आपका 1/x। और फिर x का करेंगे डी बाई डी एक्स, तो आपका आपको अच्छे से पता है dx बट्टा dx कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगले स्टेप पे चलते हैं, प्लस log x को तो वैसे ही रखना है और इसके साथ आपके पास क्या है, dy बट्टे dx। तो y का तो होगा नहीं कुछ, तो आपका वैसे का वैसे रहेगा। हमें और इसका मान भी निकालना है dy बट्टे dx का। तो आपके पास अब है x बट्टे y और यहाँ पे है dy बट्टे dx प्लस log y बट्टे x प्लस log x dy बट्टे dx। अब हमें देखो चाहिए मान किसका, dy बट्टे dx का चाहिए। तो हम dy बट्टे dx को एक साइड ले जाते हैं और बाकी जो हमारे पास पद बचेंगे उसको हम दूसरी साइड रखेंगे। ठीक है, तो log x वाले को हम ले आते हैं बराबर की साइड, इसको उठा करके लाएंगे लेफ्ट साइड में। तो यहाँ पर देखो आ जाएगा x बट्टे y, पहले से ही है हमारे पास यहाँ dy बट्टे dx। अब ये प्लस का है, बराबर की इधर लाओगे तो हो जाएगा माइनस log x dy बट्टे dx। बराबर में देखो हमारे पास है ऑलरेडी y बटे x, और ये log y जब बराबर की तरह लाएंगे तो आ जाएगा माइनस का log y। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इन दोनों में dy बटे dx कॉमन है, तो dy बटे dx कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा आपके पास देखो x बट्टे y और माइनस log x। और इधर आ जाएगा देखो आपके पास कुछ कॉमन है नहीं, तो इसको हम y बटे x माइनस log y ही रखेंगे। अब यहाँ पे देखो x बट्टे वाई, अगर हम इसको, आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं y बट्टे एक्स, और इधर आ जाएगा। और सिंपल देखो हमें dy बट्टे dx का मान चाहिए। अगर हमें इसको यहीं पर खत्म करना चाहे तो हम देखो क्या खत्म कर सकते हैं इसको, dy बट्टे dx। और इधर आ जाएगा देखो आपके पास बराबर में, आप चाहें तो ये भी काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इक्वल टू में आ गया और ये इधर मल्टीप्लाई में है, इसको जब आप बराबर की इधर लाएंगे तो ये किस में आ जाएगा, डिवाइड। और आप ये भी कर सकते हैं, यानी मतलब यहाँ पर आप इसका आंसर ये छोड़ सकते हैं। खत्म। एक आपका आंसर ये आ सकता है। बट अगर हम इस y बटे एक्स को यहाँ से सॉल्व करना चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ तक छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, अदरवाइज आगे जो मैं करने जा रहा हूँ आप उसको भी कर सकते हैं। तो अब इसमें अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे,
दोनों और क्या करेंगे, एक्स वाई से गुणा, दोनों और एक्स वाई से गुणा करने पर, तो जब हम गुणा करेंगे तो देखो ये आपका हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। गुणा करानी है तो देखो जब ये दोनों एक्स वाई की जब हम गुणा कराएंगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई, और ऑलरेडी आपके पास क्या है, एक्स बट्टे वाई है यहाँ पे। अब एक्स वाई की गुणा अंदर भी होगी, देखो इसके साथ, जब इसके साथ कर रहे हैं तो इसके साथ भी होगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स वाई लॉग एक्स, और ऐसे ही बराबर अब दोनों और करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा आपका एक्स वाई, और पहले से है आपके पास वाई बटे एक्स माइनस, और इधर भी आ जाएगा, और इधर भी आप इसमें लिख देंगे लॉग वाई से पहले ही हम लिख देते हैं इसमें, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स वाई लॉग वाई। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो वाई से आपका वाई कट हो जाएगा, डी वाई बटे डी एक्स, एक्स गुणा एक्स से कराएंगे तो ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग एक्स, बराबर में देखो एक्स से एक्स कट हो जाएगा, वाई गुणा वाई से कराएंगे वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग वाई। अब ये मल्टीप्लाई में बराबर किधर लाओगे, किस में आ जाएगा, डिवाइड में। हमें चाहिए था डी वाई बटे डी एक्स का मान, ये डी वाई बटे डी एक्स, ऊपर है वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई लॉग वाई, बट्टे में आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई लॉग एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। अब इसमें आपको बिल्कुल भी कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाई स्क्वायर नीचे आपके पास एक्स स्क्वायर। तो इसी के साथ आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट कह रहा हूँ, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13, वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चे उसको आप अच्छे से समझ गए। देखो सिंपल और बहुत ही इजी वे में मैंने आपको इसका पूरा सॉल्यूशन दिखा दिया। आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते थे डी वाई बटे डी एक्स करके, वहाँ नहीं तो आप थोड़ा सा और आगे अगर जाते हैं तो ये आपका और अच्छे से आंसर निकल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में लगभग लगभग आपका वैसे सेम टू सेम रहने वाला है। तो इसमें भी हम क्या कर लेते हैं कि दोनों और लॉग ले लेते हैं पहले, क्योंकि इसमें दिया हुआ हमको घात में, तो घात हटाने के लिए हम इसमें ले लेते हैं क्या, दोनों और लॉग। अब हम लिख लेंगे दोनों और लॉग लेने पर, उससे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं कॉस एक्स की घात वाई बराबर में है आपके पास कॉस वाई की घात एक्स। ठीक है, अगला स्टेप, दोनों और क्या लेने पर, लॉग, दोनों और लॉग लेने पर। जब आप दोनों और लॉग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका लॉग कॉस एक्स की घात वाई बराबर में आ जाएगा लॉग कॉस वाई की घात एक्स। घात है तो वो आ जाएगा आपका सामने, तो ये बन जाएगा वाई लॉग कॉस एक्स। ठीक है, यहाँ पर आपका रहेगा कॉस बराबर में आ जाएगा एक्स लॉग कॉस वाई। ठीक होगा, जब आपने क्या किया, लॉग एम टू दी पावर एन का फॉर्मूला लगाया तो बन गया वाई लॉग कॉस एक्स, दूसरी तरफ बन गया एक्स लॉग कॉस वाई। और फिर देखो आपके पास पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, तो हम सिंपल क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे लिखेंगे हम एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो जब आप एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, पहले को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे हम वाई को छोड़ने वाले हैं, पहला छोड़ा दूसरे का डी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास लॉग कॉस एक्स प्लस दूसरे को छोड़ा लॉग कॉस एक्स, दूसरे को छोड़ा पहले का डी बाई डी एक्स। तो पहले में आपके पास क्या है, वाई है, तो यहाँ पे बन जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स। ऐसे ही इक्वल टू में पहले को छोड़ा दूसरे का डी वाई डी एक्स, और दूसरा है आपका लॉग कॉस वाई, पहले को छोड़ा दूसरे का डी वाई डी एक्स, प्लस अब दूसरे को छोड़ा लॉग कॉस वाई और पहले का डी वाई डी एक्स। यहाँ पर एक्स है पहला पद, तो डी एक्स बटे डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो y का तो रहेगा y log x का, देखो log cos x है तो log x का होता है आपका 1/x, यानी ये हो जाएगा 1/cos x।
1 बट्टे कॉस एक्स। फिर आगे हम देखो इस कॉस एक्स, अभी हमने क्या किया, लॉग का किया डी बाई डी एक्स। अब हम करेंगे कॉस का। तो कॉस का बच्चों क्या होता है, माइनस साइन एक्स। देखो पूरा डिटेल में जा रहे हैं, शॉर्ट में इसको हम कर रहे हैं, माइनस साइन एक्स। फिर हम एक्स का करेंगे, इस देखो पहले हमने इस लॉग का किया, फिर कॉस का किया, अब हम इस एक्स का करेंगे। एक्स का देखो आ जाएगा 1, वो हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम मल्टीप्लाई जब अंतर करेंगे तो आपका वैसे ही सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक हो गया। अब चलते हैं अगले स्टेप पे, प्लस। इधर देखो आपका कुछ चेंज नहीं होगा, लॉग कॉस एक्स रहेगा और यहाँ पे आपका डी वाई बट्टे डी एक्स, क्योंकि हमें डी वाई बट्टे डी एक्स का मान ही निकालना है। इधर देखें तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स। अब फिर यहाँ पे देखो लॉग कॉस एक्स, सॉरी लॉग कॉस वाई है, तो लॉग एक्स का आपका सेम पहले की तरह हो जाएगा 1 बट्टे कॉस वाई। ठीक है, 1 बट्टे सॉरी लॉग एक्स का होता है आपका 1 बट्टे एक्स, तो यहाँ पे एक्स का मान है कॉस वाई, तो आपका 1 बट्टे कॉस वाई। फिर हम कॉस वाई का करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों माइनस का साइन वाई। फिर हम वाई का करेंगे तो साइन वाई का हो जाएगा डी वाई बट्टे डी एक्स, प्लस इधर आ जाएगा आपका लॉग कॉस वाई, और डी एक्स बट्टे डी एक्स करेंगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा 1। तो 1 यहाँ पर दिखाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई अगर आप किसी से भी कराते हो तो वापस क्या आता है, वही चीज़ आ जाएगी जिससे आप एक की गुणा कराएंगे। तो फाइनल देखो आपके पास क्या क्या आ चुका है, हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखो है ये जो माइनस है आपका, इसको हम सामने ले लेंगे तो माइनस का आ जाएगा वाई। तो इधर आपके पास है साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, साइन एक्स बट्टे कॉस एक्स, और फिर आपके पास प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स। ऐसे ही बराबर में देखो माइनस आ जाएगा सामने, और साइन वाई बट्टे कॉस वाई, साइन वाई बट्टे कॉस वाई, प्लस आ जाएगा लॉग कॉस वाई। कंप्लीट। देखो साइन बट्टे कॉस बच्चों आपका क्या होता है, टेन। तो इसको देखो हम जब कट कर देंगे, कट क्या करेंगे, साइन बट्टे कॉस होता है टेन, तो ये आ जाएगा माइनस का वाई टेन एक्स। ठीक है, और फिर आपके पास है प्लस लॉग कॉस एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स, इक्वल टू में देखो माइनस साइन बट्टे कॉस वाई, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का, और यहाँ पे एक चीज़ आपकी मिस हो चुकी है पहले ही, यहाँ पर एक्स भी रहेगा साथ में, माइनस का एक्स सामने रहेगा, साइन बट्टे कॉस आपका आ जाएगा टेन वाई, और प्लस में आपके पास लॉग कॉस वाई। कंप्लीट है। अब बात करें अगले स्टेप की, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, डी वाई बट्टे डी एक्स को एक साथ लेंगे और बाकी जो है उसको हम अलग कर देंगे। तो डी वाई बट्टे डी एक्स हमारे पास कितनी जगह पर है, 2 जगह पर। यहाँ पे हमने एक चीज़ मिस कर दी है, क्या, वो इस जगह पर देखो, यहाँ पर आपका क्या आएगा, डी वाई बट्टे डी एक्स आएगा, आएगा ना। देखो हमने माइनस साइन वाई को आगे किया तो माइनस का सामने आ गया, साइन वाई बट्टे कॉस वाई आ गया, जो ये डी वाई बट्टे डी एक्स है ये आपका मिस हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पे साथ में ले लेते हैं पहले। यहाँ पर क्या है साथ में, डी वाई बट्टे डी एक्स। देखो एक छोटी छोटी गलतियाँ आपका पूरा आंसर ही बिगाड़ सकती है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ठीक हो गया। अब डी वाई बट्टे डी एक्स को एक साथ ले लेते हैं, तो एक आपका ये रहा, एक आपका इधर रहा। तो इधर हम पहले लिख लेते हैं लॉग कॉस एक्स डी वाई बट्टे डी एक्स। तो देखो ये माइनस का है, बराबर कितना लाओगे तो ये बन जाएगा प्लस एक्स एन वाई डी वाई बट्टे डी एक्स बराबर में। इधर है आपके पास पहले से ही लॉग कॉस वाई है, अब इधर ये माइनस का वाई है, बराबर कितना लाओगे बन जाएगा प्लस वाई टेन एक्स। ठीक हो गया। डी वाई बट्टे डी एक्स यहाँ से कॉमन निकालेंगे, डी वाई बट्टे डी एक्स कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा आपके पास लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई, और इधर आपका वही आ जाएगा सेम टू सेम। यहाँ से हम कर लेते हैं इसको कॉपी। ठीक हो गया। और अगले स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में है और इसको हम ले आते हैं डिवाइड में, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसको हम ले आए यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर जो आपको डी वाई बटे डी एक्स चाहिए था। और यहाँ से हम एक चीज़ और अच्छा एक स्टेप और इसमें हम जाएंगे, वो स्टेप मैं आगे दिखा देता हूँ।
यहाँ से हमें चाहिए क्या, डी वाई बट्टे डी एक्स, और तो बराबर में आपका आ जाएगा ये सेम टू सेम, इसको हम ऐसे ले लेते हैं नीचे, ये आ गया लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स, और इसके बट्टे में हमको चाहिए ये अंदर वाला हिस्सा, ठीक है। तो इसको जब हम यहाँ से लाएंगे, ये आ जाएगा बच्चों क्या, डिवाइड में, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये आ गया आपका फाइनल डी वाई बट्टे डी एक्स का आंसर। देखो इसमें हमने क्या किया लास्ट वाले स्टेप में, ये जो आप देख रहे हैं ये है मल्टीप्लाई में, बराबर किधर लाएंगे, आ गया डिवाइड में। तो फाइनल आंसर देखो क्या आ गया आपके पास, लॉग कॉस वाई प्लस वाई टेन एक्स बट्टे में लॉग कॉस एक्स प्लस एक्स टेन वाई। तो इसी के साथ बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी होता है कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14। आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेंगे। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पर। ठीक है, और बहुत ही सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं हमने कुछ अलग से जादू टोना किया, कुछ भी नहीं किया है, सिंपल क्वेश्चन है और उसका बहुत ही इजी वे में हमने आपको सॉल्यूशन बताया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। सिंपल, पहले एक्स वाई देख रहे हैं यहाँ पे, तो देखो पहले को छोड़ा दूसरे का डी बाई डी एक्स, और दूसरे को छोड़ा पहले का। ई की पावर एक्स का आपका क्या रहता है, सिंपल ई की पावर एक्स ही रहता है, तो यहाँ पर भी आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इसमें हम एक काम कर लेते हैं, और यहाँ पे एक फॉर्मूला और आपका जो नया लगेगा मैं वो भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ। वो जो फॉर्मूला आपका रहने वाला है लॉग ई, ठीक है। एक लॉग का और फॉर्मूला जो आपने ध्यान रखना है, लॉग ई जो होता है, लॉग ई का होता है 1, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पर भी हम क्योंकि देखो दूसरी साइड हमारे पास क्या है, घात में x माइनस वाई। अब आपको पता है अगर आप लॉग लेंगे तो दोनों साइड लेना पड़ेगा, तो सिंपल हम क्या करेंगे, दोनों लॉग ले लेते हैं और x इंटू वाई, तो लॉग m इंटू एन पहला वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ये वाला, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगाएंगे, तो चलो पहले हम लिख लेते हैं एक्स वाई बराबर में e की घात x माइनस वाई, दोनों और लॉग लेने पर, दोनों और क्या लेने पर, लॉग लेने पर। जब आप दोनों और लॉग लेंगे, ये बन जाएगा आपका लॉग एक्स वाई, इधर आ जाएगा आपके पास लॉग e टू द पावर x माइनस वाई, ठीक हो गया। तो देखो यहाँ पे लॉग एक्स वाई को आप क्या ले सकते हैं, लॉग x प्लस लॉग वाई, इधर आ जाएगा आपका x माइनस वाई लॉग e, और मैंने आपको पहले बता दिया कि लॉग e का मान बच्चों कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा क्या, सिर्फ x माइनस वाई, लॉग e का मान 1, वो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ। इधर आ जाएगा आपके पास लॉग x, थोड़ा ठीक से कर लेते हैं, लॉग x प्लस लॉग वाई, ठीक हो गया। और आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो सिंपल हमने क्या किया है, लॉग ई का मान हटा दिया, और इसको भी मैं एक बार हटा देता हूँ, पूरा हम दोबारा से कर लेते हैं। लॉग एक्स आ गया, लॉग वाई बराबर में बचा आपके पास सिर्फ क्या, एक्स माइनस वाई। यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। अब क्या करेंगे, सिंपल दोनों और एक्स के सापेक्ष अवकलन, दोनों और एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन। जब अवकलन करेंगे देखो चलो पहले हम डी वाई बट्टे डी एक्स दिखाई देते हैं दोनों साइड, लॉग एक्स हो जाएगा प्लस डी बट्टे डी एक्स लॉग वाई बराबर में आ जाएगा, देखो डी बट्टे डी एक्स करेंगे पहले किसका, एक्स का, माइनस डी बट्टे डी एक्स करेंगे हम वाई का, कंप्लीट। अब इसमें देखो अगला स्टेप क्या आ जाएगा आपका, लॉग एक्स का हो जाएगा आपका बच्चों 1/x, फिर जब आप x का करेंगे तो x का कितना होता है, 1 होता है, तो 1 यहाँ पर हम लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से कराएंगे 1 ही आ जाएगा। फिर लॉग y का करेंगे तो 1/y आ जाएगा, फिर y का करेंगे तो ये बच्चों बन जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स, ठीक है। डी एक्स बट्टे डी एक्स आ जाएगा 1 माइनस, और ये आ जाएगा आपका डी वाई बट्टे डी एक्स, डी वाई बट्टे डी एक्स को एक साइड ले लेते हैं, ये आपका 1/y डी वाई बट्टे डी एक्स, माइनस का डी वाई बट्टे डी एक्स इधर, जब बराबर इधर लाओगे बराबर की साइड लाएंगे तो ये बन जाएगा आपका प्लस का डी वाई बट्टे डी एक्स, इधर आपके पास 1,
और ये जो 1/x है बराबर किधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का 1/x। ठीक हो गया, 1 माइनस 1/x आ गया। और इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व कर ले तो x ऊपर चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x माइनस 1 में x। इधर देखो dy/dx कॉमन निकाल देते हैं, dy/dx कॉमन निकला, अंदर बचेगा आपके पास 1/y और प्लस 1। और इसमें भी हम वही काम कर देते हैं जो हमने सेट किया है, ये आपका बन जाएगा देखो dy/dx बराबर में 1 प्लस वाई बट्टे में y बराबर में आपके पास x माइनस 1 में x। ठीक है, अब अगला काम क्या करना है, हमने सिंपल इनको ले बदल देते हैं। देखो मल्टीप्लाई में है, बराबर किधर लाएंगे, आ जाएगा किसमें, डिवाइड में। ठीक हो गया, तो देखो जब डिवाइड में लाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, dy/dx, ये आ जाएगा आपका x माइनस 1। देखो बट्टे में y है, चले जाएगा किसमें, गुणा में, तो इसको हम लिख देते हैं मल्टीप्लाई में यहाँ पे, चले x माइनस 1। देखो ये वाला जो y है ये आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, फिर जो ऊपर 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई में है वो आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस वाई। और ये जो आपका x पहले से ही है बट्टे में, तो उसको हम यहाँ पे बट्टे में ही रहने देते हैं। फाइनल जो आपके पास आ गया देखो आंसर, y ब्रैकेट में x माइनस 1 बट्टे में x 1 प्लस वाई, डी वाई बट्टे डी एक्स का मान चाहिए था, और वही आपका यहाँ पर निकल करके आ चुका है। और अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे अब तक का सबसे इजी क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं। सिंपल दोनों और लॉग लिया, उसके बाद लॉग ही का एक नया फॉर्मूला हमने देख लिया, 1 होता है, और उसके बाद सिंपल डिफरेंशिएशन किया, डिफरेंशिएशन करके फाइनल आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने सॉल्यूशन देख लिया। आई होप इनका सॉल्यूशन आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी के जो बचे हुए 2-3 क्वेश्चन है, 16, 17, 18, ये 3 क्वेश्चन रह गए हैं। इन तीनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चों अगली और नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, तीनों का जो सॉल्यूशन है थोड़ा सा लेंथी जाएगा, उसको हम देखेंगे अगली वीडियो में। और इसके बाद लास्ट आपका एक पार्ट और बचता है 16, 17, 18 क्वेश्चन का, उसके बाद आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज, सॉरी नई एक्सरसाइज नहीं, बचे हुए क्वेश्चन के सॉल्यूशन साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, और अच्छे से करना सभी क्वेश्चन को, और किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। और कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आपने सिंपली पूछ लेना है। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।